बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री के बारे में। इसका 5 चैप्टर एनर्जी और उसमें तब्दीलियाँ, ये हमने स्टार्ट किया था। उसका ये थर्ड टॉपिक है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये हमने कल स्टार्ट किया था। इससे कल हमने एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस की हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स थी वो हमने की, यानी कि इसके जो रिएक्शंस थे वो हमने किए थे। और रिएक्शंस किस तरह मुखालिफ सिमत में जाएँ तो क्या एनर्जी कितनी खारिज होती है, कितनी निकल जाती है, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम ना इसके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ना जो इस्तेमालात पढ़ेंगे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके क्या यूजेज़ हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि हमारे मौजूदा रहन-सहन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास तवानाई अपनी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कहता है कि हमारे मौजूदा रहन-सहन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे रोज़मर्रा रहन-सहन के लिए कि हमारे पास जो तवानाई है, जो एनर्जी है, वो अपनी मुख्तलिफ जो है उसकी डिफरेंट शेप्स हों, डिफरेंट शेप में वो मौजूद हो। तो इस एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है ना, वो इन सब ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। इस किस्म के रिएक्शंस में कीमियाई तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील होती है। हम घरों और सनतों में खाना पकाने और दूसरी ज़रूरियात के लिए कोयला, गैस और ऑयल इस्तेमाल करते हैं। जलने के अमल को कंबस्शन कहा जाता है, कंबस्शन कहा जाता है। और इस अमल के दौरान ईंधन में पाए जाने वाले जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बहुत ज़्यादा हरारत खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि इस किस्म के जो रिएक्शंस हैं ना, ये जो रिएक्शन कीमियाई जो इस किस्म के रिएक्शंस होते हैं जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, वो कहते हैं इस किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं इसमें जो कीमियाई तवानाई है, जो केमिकल जो इसकी जो केमिकल तवानाई है, कीमियाई तवानाई, वो हरारती तवानाई में हीट में तब्दील, यानी केमिकल हीट में तब्दील हो जाती है। तो कहते हैं जो हम घरों में खाना पकाते हैं, जिस संतों में घरों में खाना पकाने संतों में और दूसरी ज़रूरियात में ना हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोयला, गैस वगैरह इनको जलाने के लिए। तो कहते हैं कि जलने के जो अमल है, जलने का जो सारा प्रोसीजर है, इसको हम कम्बस्टन का कहते हैं। वो कहते हैं इस अमल के दौरान जो ईंधन में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से, यानी कि ईंधन में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा जो हीट है वो खारिज कर देते हैं। चर्बीदार अशिया और नशास्तदार अशिया ये ज़िंदगी को रवाना रखने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है। हज़म करने के दौरान इन अशिया में मौजूद कीमियाई तवानाई हरारत में तब्दील होकर हमारे जिस्म को गर्म रखती है। बिजली बनाने वाले कारखानों में कुदरती गैस और कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं। इन अशिया के जलने से जो हरारत खारिज होती है, इससे स्टीम बनाई जाती है, जिससे टरबाइन चलती है और बिजली पैदा होती है। वो कहते हैं कि चर्बीदार अशिया और नशास्तदार अशिया में जो ऑयल तेल वगैरह घी में बनती हैं, जो ऑयल तेल वगैरह जो घी होते हैं, और चर्बीदार अशिया जैसा कि चर्बी होती है, फॉर एग्जांपल जानवरों की चर्बी वगैरह। तो ये ज़िंदगी को रवां-दवा रखने के लिए बतौर ईंधन में ये हमें ना हीट फ्राहम करती है, यानी कि अ, बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। इनको खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो वो कहते हैं कि हज़म करने के दौरान इन अशिया में जो केमिकल एनर्जी होती है ना, कि इन अशिया में ये भी केमिकल्स होते हैं ना, जो केमिकल तवानाई होती है वो हीट में तब्दील हो जाती है, जिससे हमारा जिस्म गर्म होता है। जब हम जिस्म में फॉर एग्जांपल अगर हम अपने नेक पे हाथ लगाएँ, अपनी गर्दन पे हाथ लगाएँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, हीट अप होती है। तो वही ये कह रहे हैं कि कीमियाई तवानाई हरारत में तब्दील हो जाती है, हीट में तब्दील हो जाती है और फिर हमारे जिस्म को गर्म रखती है। वो कहता है कि बिजली बनाने वाले कारखानों में कुदरती गैस और कोयला बतौर, यानी कि कुदरती जो गैस होती है और कोयला, ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं बिजली के कारखानों में। इन अशिया के जलने से, यानी कि कोयला और गैस, इन अशिया के जलने से जो हरारत खारिज होती है ना, इससे स्टीम बनाई जाती है। स्टीम जो होती है वो पानी की भाप को कहते हैं, जिससे टरबाइन चलती है और बिजली पैदा होती है। ठीक है? ये इसके यूजेस हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। नेक्स्ट भी हम इसका पढ़ते हैं, नेक्स्ट भी थोड़े से हैं। ये है, कार चलाने के दौरान पेट्रोल या डीजल हवा की मदद से जलते हैं। इनसे मिलने वाली तवानाई कार चलाने का मौजब बनती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक मिसाल जो लोगों के लिए तफरीह मुहैया करती है वो आतिशबाजी का इस्तेमाल है। आतिशबाजी के दौरान ऐसी अशिया जलाई जाती हैं जिनसे हरारत, रोशनी और आवाज़ पैदा होती है। मुख्तलिफ धातुओं के साथ जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मौजूदगी में जलते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की रंगीन रोशनियाँ निकलती हैं।
वो कहते हैं कि कार चलाने के दौरान पेट्रोल या डीजल हवा की मदद से जलते हैं। जो पेट्रोल व डीजल होते हैं, हवा की मदद से ये पेट्रोल डीजल चलते हैं। तो इनसे जो हरारत मिलती है वो कार जो तमन्नाई मिलती है इनको जलाने से, पेट्रोल या डीजल को, तो इनको जलाने से जो तमन्नाई मिलती है वो कार चलने का मौजब बनती है, ठीक है, सबब बनती है। आगे कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक मिसाल है जो लोगों की तफरीह यानी कि इंजॉयमेंट लोगों को मुहैया करती है, वो आतिशबाजी है। वो आतिशबाज़ी जैसे कि हम मुख्तलिफ़ फंक्शंस में जैसा कि ईद पे सॉरी ईद पे नहीं, शब-रात वग़ैरह पे जो यूज़ करते हैं, आतिशबाज़ियाँ पटाखे वग़ैरह जो जलाते हैं। तो कहते हैं कि आतिशबाज़ी के दौरान ऐसी अशिया जलाई जाती हैं जिनसे हरारत, रोशनी और आवाज़ पैदा होती है। और मुख्तलिफ़ धातुओं के शॉट्स जब ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट्स की मौजूदगी में जलते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की रंगीन रोशनियाँ निकलती हैं। ये नीचे उन्होंने हमें डायग्राम में बताई है आतिशबाज़ी। ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के जो यूजेस हैं वो आज हमने पढ़े हैं। कल हमने ना इसके ये पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, और फिर इसके हमने आगे ये जो इसकी जो रिएक्शंस हैं वो हमने पढ़े एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के। आज हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो ना यूजेस पढ़े, इसके इस्तेमालात पढ़े हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो एक्सोथर्मिक की रिएक्शंस ज़रूरियात होती हैं, जो इसका यूज़ होता है वो क्या होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सो आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।